हेलो दोस्तों, आपकी इस पसंदीदा कहानी का दूसरा भाग एक बार फिर से लेकर आ गए हैं। एक रात पहले रूही शराब के नशे में थी और नशे में आने के बाद उसे कुछ होश नहीं रहता, जबकि उसके पति राहुल ने मौके का फायदा उठाने की कोई कोशिश ना की। जबकि नशे की हालत में रूही उसे बार बार फोर्स कर रही थी कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर ले, पर राहुल यूं नशे की हालत का फायदा उठाना नहीं चाहता था। पर सुबह उठने पर उसने रूही को बेवकूफ बनाने का काम पूरी तरीके से किया। उसने रूही से कहा कि हाँ, कल रात को हम दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर ली, जिस पर रूही नाराज होती है और कहती है, तुमने मेरे नशे का फायदा उठाया ना। जिस पर राहुल उसे एक रात पहले की सारी रिकॉर्डिंग सुना लेता है, जिसे सुनने के बाद रूही थोड़ा शर्मिंदा होती है, जिसे देखकर मन में राहुल खुश हो जाता है कि आखिरकार वो रूही को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया। और इसकी आड़ लेकर वो रूही से ये वादा ले लेता है कि उसे जल्द से जल्द इस घर को वारिस देना होगा। सिर्फ इसी शर्त पर वो उसे कल रात के लिए माफ कर सकता है। सुबह रूही थोड़ी परेशान दिख रही है, जिस पर सासू माँ उससे पूछती हैं, क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी चल रही है? जिस पर रूही जवाब देती है, हाँ, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है और मम्मी पापा ने मुझसे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। जिस पर सासू माँ आगे बढ़कर रूही को एक कार्ड देती हैं और कहती हैं, ये मेरे बेटे का ही है, इस पैसे पे तुम्हारा अधिकार है। रूही जबकि मना करती है, पर फिर भी वो उसे दे देती हैं। पर रूही जब उस कार्ड के अंदर के कैश को चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें 2 करोड़ रुपए थे। इतनी बड़ी धनराशि देने की गलती समझ आने पर उसकी सास ससुर बात को संभालते हुए कहते हैं कि एक्चुअली उनकी दुकान डिमोलिश हुई है, सरकार ने उसी के पैसे दिए हैं। जिस पर रूही कहती है, पर ये पैसे तो तब भी बहुत ज्यादा हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हुए माँ कहती हैं, अरे पीछे जो पहाड़ी दिखाई देती है वहां तक हमारी ही जमीनें हैं, सारी की सारी गवर्नमेंट एक्वायर करने वाली है। अब दोस्तों, हमें तो पता ही है कि ये फैमिली है ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच। वहां सामने से रूही की बहन अपने पेरेंट्स को लेकर रूही के घर आई है। दूर से इस घर को देखते ही माँ कह रही है, आखिर कितनी गंदी जगह चूज की है मेरी बेटी ने रहने के लिए। और बहन भी बताती है, हाँ, इस घर की कोई पृष्ठभूमि नहीं है और हमारा जीजा भी एक छोटा मोटा प्रोफेसर ही है। सबसे पहले तो रूही के पेरेंट्स यहाँ आने के बाद इस जगह की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं। उसके बाद इनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमारे तो कुत्ते भी इससे ज्यादा अच्छे घर में रहते हैं। रूही के सास ससुर को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर फिर भी वो शिष्टाचार निभाते हैं। दोनों समधी समधियों में अंततः बात इस मामले पर आकर अटक जाती है कि लड़की वालों को लड़के वालों से दहेज चाहिए। आखिर उन्होंने अपनी बेटी तुम्हारी फैमिली को दी है। रूही के पापा पहले तो 10 करोड़ की डिमांड करते हैं, पर रूही सामने आकर इसका विरोध करती है और फाइनली बात 2 करोड़ में सेट हो जाती है। रूही के लिए धनराशि भी बहुत बड़ी है और रूही के पापा को भी लगता है कि आखिर ये गरीब लोग इतने पैसे कहाँ से दे पाएंगे। पर वहां खड़े खड़े ही रूही की सास 2 मिनट में उस राशि को ट्रांसफर कर देती है, जिसे देखकर रूही के पापा की आंखें फटी रह जाती हैं। आखिरकार इन गरीबों के यहाँ इतना पैसा आया कहाँ से? लेकिन इस बात की वजह से गुस्से में आई सासू माँ रूही के पापा को कह देती हैं, आपने जो मांगा था वो हमने दे दिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। हमें भविष्य में भी आप जैसे लोगों से कोई संबंध नहीं रखना। आप हमारी परिवार से और रूही से दूर रहिएगा। पर मुलाकात के अंत में रूही की बहन रूही को धमकी दे रही है कि मिस्टर मेहरा के यहाँ जाकर वो उसकी बदनामी कर देगी। जिस पर रूही कहती है, मैंने किसी मिस्टर मेहरा को कभी धोखा नहीं दिया। उनकी फैमिली को तो बस हमारे घर की लड़की चाहिए थी, तो तुम भी जा सकती थी शादी करने के लिए। तो सबने मिलकर मुझे उस शादी में झोंकने की साजिश सिर्फ इसलिए करी क्योंकि तुम्हें पता है कि वो लड़का गे है। रूही की बहन दंदनाती हुई मिस्टर मेहरा की कंपनी में चली जाती है, जहाँ पर उसे पहले तो एंट्री ही नहीं मिलती। पीछे से रूही भी भागी भागी आ जाती है। वो नहीं चाहती कि उसकी बहन यूं सरेआम सड़कों पर उसकी बदनामी करे। दोनों बहनों को यूं लड़ता हुआ देखकर अर्जुन के पास ये खबर पहुंच जाती है कि आपकी बीवी और सारी बाहर कॉरिडोर में लड़ रहे हैं। ऑफिस में भी पहले से अफवाहें फैली हुई हैं कि मिस्टर मेहरा गे हैं, इसलिए लोग बात बना रहे हैं कि क्योंकि मिस्टर मेहरा गे है ना, इसलिए जरूरत पड़ रही है उनकी बीवी को उन्हें धोखा देने की। पर इतने में अर्जुन यहाँ पर आ जाता है और वो अपना परिचय मिस्टर मेहरा के रूप में देता है, जिसे देखकर रूही की बहन के होश उड़ जाते हैं। पहले तो रूही मानने को तैयार ही नहीं कि ये अर्जुन ही मिस्टर मेहरा है, पर उसके कलीग इस बात को मेक श्योर करते हैं कि हाँ, यही हमारे बॉस हैं। रूही भी हैरान है अपने पति के बारे में इस सच को जानकर। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा।
अब जब रूही की बहन इतने हैंडसम मिस्टर मेहरा को देखती है तो वो बाजी पलटने की सोचती है और कहती है कि आपको पता है आपके लिए हमारे घर से रिश्ता आया था और मैं तो तैयार थी। ये मेरी बहन ही थी जिसने रिश्ते को तुड़वा दिया। राहुल तो पहले से ही अपनी साली की सभी चालबाजियों को जानता है। तभी कान में रूही पूछती है, आखिर ये चल क्या रहा है? क्या तुम सच में मिस्टर मेहरा हो? जिस पर एक बार फिर से राहुल उसे बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि मैं सब चाल चल रहा हूँ, तुम्हारी बहन को बेवकूफ बना रहा हूँ और इस नाटक में तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। जबकि वास्तविकता ये है कि वो रूही को बेवकूफ बना रहा है। इसके बाद वो रूही की बहन को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। इसी के साथ वो अपनी साली के सामने ही अपनी बीवी को किस करने लगता है, जिसे देखकर उसकी बहन चिढ़ जाती है। राहुल रूही से उसकी जॉब के बारे में पूछ रहा है, जिस पर जवाब में रूही कहती है, मेरी जॉब बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। इनफैक्ट मैं ब्लैकलिस्ट हो चुकी हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर जगह से ब्लैकलिस्ट करवा दिया है। जिस पर राहुल कहता है, मैं इसका बारे में पहले से ही तैयार था। इसी के साथ वो खुद की कंपनी का कार्ड उसे देता है और कहता है, तुम्हें आज से ही ज्वाइन करना है। जिसे देखकर रूही बड़ी हैरान है। रूही को लगता है कि क्योंकि मिस्टर मेहरा एक गे हैं और उनका पति भी शायद कुछ ऐसा ही है, तो हो सकता है ये मिस्टर मेहरा का बॉयफ्रेंड हो और उसी आधार पर उसने बड़ी आसानी से मेरे लिए जॉब प्राप्त कर ली है। पर खैर, मेरा पति चाहे गे हो या स्ट्रेट, पर वो मेरे लिए बहुत अच्छा है और मेरे लिए हमेशा सोचता भी है। अब रूही पूछ रही है कि इस जॉब के बदले तुम्हें मुझसे रात को खाने में क्या चाहिए? जवाब में उसका पति कहता है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तो वो हैरान होके कहती है, अरे भाई, आखिर तुम गे हो या स्ट्रेट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जिसके जवाब में राहुल कहता है, ज्यादा फालतू सोचने की जरूरत नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ और बस तुम्हें पसंद करता हूँ। इतने में वो रूही को किस करने लगता है कि तभी यहाँ पर राहुल का असली बॉडीगार्ड आ जाता है और वो अपनी आंखों को फेर लेता है। जिस पर राहुल कहता है, आखिर बॉस के कमरे में तुम बिना परमिशन कैसे आ सकते हो? जिस पर रूही कहती है, बॉस का कमरा? अरे कैरेक्टर से बाहर आ जाओ, वो तुम्हारा कलीग है। और दोनों मिलकर एक बार फिर से पूरी बात को संभालते हैं। कंपनी में ज्वाइनिंग लेते समय रूही पूरी कोशिश कर रही है उसे कैसे ना कैसे करके मिस्टर मेहरा की कम से कम एक तस्वीर मिल जाए, जो उसे नहीं मिल पाती। यहाँ रूही की सहेली उसके लिए एक सनसनीखेज खबर लाई है और कह रही है, जब खबर दूंगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो मिस्टर मेहरा यानी कि रूही के पति की पूरी कुंडली निकाल लाई है और उसे पता चल गया है उसका पति एक बहुत बड़ा सीईओ है। अपनी सहेली की जानकारी को करेक्ट करते हुए रूही कहती है कि अक्सर अर्जुन अपने बॉस का रोल अदा करता है, इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो गई है। बाहर के लोग यही समझते हैं कि मेरा पति ही मिस्टर मेहरा है। हर छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिस्टर मेहरा खुद से आगे नहीं आते, उनकी जगह मेरा पति चला जाता है। इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। उस दिन अनन्या यानी कि मेरी छोटी बहन को सबक सिखाने के लिए भी मेरे पति ने इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया था। पीछे अनन्या गुप्त रूप से बैठकर इन दोनों सहेलियों की बातें सुन रही है और जब उसे ये पता चला कि इसका पति मिस्टर मेहरा या सीईओ नहीं है, उसके दिल को सुकून मिला। इसके बाद वो अपने पापा को फोन करके बोलती है, पापा आप कैसे ना कैसे करके मेहरा ग्रुप में मेरी जॉब ज्वाइन करवाएं, इसके बाद मैं रूही को सबक सिखाऊंगी। अगले दिन ऑफिस में ऊंचाई पर फाइल के रखे होने के कारण एक लड़का रूही की मदद करने लगता है, जिसे दूर से खड़ा राहुल देख लेता है। वो तुरंत रूही को फोन करता है और साइड में आने को बोलता है। रूही जब वहां पर जाती है तो राहुल उसे एक कोने में खींच लेता है और पूछता है कि क्या ऑफिस में तुम दूसरे लड़कों से फ्लर्ट करने के लिए आई हो? रूही कहती है, क्या बकवास है? तो कहता है कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करूं। राहुल कह रहा है कि मुझे लगता है अब हमें अपने परिवार को बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन ये सुनकर रूही बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि रूही के अनुसार तो राहुल एक गे है, आखिर वो कैसे परिवार को बढ़ा सकता है? जिस पर आगे से रूही कहती है कि मैं समझती हूँ माँ पापा तुम्हारे ऊपर बहुत दबाव बना रहे हैं बच्चे को लेकर, पर तुम उस बच्चे की वजह से अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को चेंज करने की कोशिश मत करो, आखिर जबरदस्ती का काम तो जबरदस्ती का ही होता है। जिसके जवाब में राहुल कहता है, तुम मेरे बारे में कोई जबरदस्ती की राय कायम मत करो, मैं एकदम नॉर्मल हूँ और इस बार मैं अपनी शादी को एक असली शादी बनाना चाहता हूँ, ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट की शादी। मुझे अपना बच्चा जल्द से जल्द चाहिए। जिस पर रूही मन में सोच रही है, ओह अब के भी बच्चे पैदा करने लगे, इसके ऊपर माँ बाप का ज्यादा प्रेशर आ गया है। जिस पर रूही आगे से कहती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं माँ बाप से झूठ बोल दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब पेट के साइज के बढ़ने का समय आएगा तो बोल दूंगी झूठ मूठ का मिसकैरेज हो गया।
राहुल आगे से उसे बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं कोई झूठ मूठ की शादी या झूठ मूठ का बच्चा नहीं चाहता, मैं हम दोनों का अपना बच्चा चाहता हूँ और तुम्हारे पास अपनी जिम्मेदारी से ना कहने का ऑप्शन ही नहीं है। इसी के साथ वो रूही को किस करने लग जाता है। इस सीन को दूर से खड़ी उसकी बहन अनन्या देख रही है और वो इसी समय पर इनकी वीडियो बना लेती है। अनन्या ने रूही की बदनामी के लिए वो वीडियो सब में लीक कर दी है। जब रूही अपनी सीट पर आती है तो सब अजीब नजरों से रूही को देखने लगते हैं। रूही को समझ नहीं आ रहा आखिर सब लोग ऐसी नजरों से उसे क्यों देख रहे हैं। इतने में अनन्या रूही को आके अपना परिचय देती है और कहती है, देखा बड़ी बहन, तुम्हारी छोटी बहन भी इसी कंपनी में आ गई है। और इसी के साथ इस भाग को यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। पर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको अब तक की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। पक्के से चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग को जल्द ही आपके सामने लेकर आऊंगी। उसी के साथ बाय बाय।